आज है 31/8/65 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बहुत सहज है, क्योंकि सारी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं का साजन है परमपिता परमात्मा शिव। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो सब मनुष्य आत्माओं से लेकर के जो भी आत्माएं हैं सबको जागृत करता है कि पुरानी सृष्टि जाने वाली है और अब नई सृष्टि आने वाली है। दुख की दुनिया गई की गई और सुख की दुनिया आने वाली है। इसलिए हे आत्मा रूपी सजनियों, अब जाग जाओ। अज्ञान की नींद से जागने का समय है। ये भी चक्र का अर्थ है। ये सृष्टि रूपी जो चक्र है जिसकी 4 अरे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये 4 युगों में जो चक्र घूमता है उसका अर्थ है, जो समझते हैं हम इनका अर्थ समझा सकते हैं वो आकर के यहाँ सुना है। जंगली नहीं बनना है। जैसे जंगल में जानवर होते हैं, जंगली मनुष्य होते हैं, तो उनको तो कुछ ज्ञान नहीं होता। ये तो तुम जानते हो जो पूरे बाप के बने हैं वो बाप से वर्षा भी पूरा पावेंगे। बाप के पूरे बने और अधूरे बने का क्या मतलब हुआ? संपूर्ण समर्पण, तन मन धन। हाँ, पूरा माना तन से, मन से, धन से, समय से, संबंध से, व्यक्तियों से जो संबंध जोड़ा जाता है उन संबंधों से, संपर्क से, सब प्रकार से पूरा अर्पण में जिनका जीवन है वो बाप से पूरा वर्षा पाते हैं। और फिर परसेंटेज में जितना कम अर्पण है उतना परसेंटेज में कम वर्षा पाते। वर्षा क्या चीज है? सुख और शांति। दुनिया में तो लौकिक बाप का वर्षा होता है, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी वगैरह। इस पारलौकिक बाप का क्या वर्षा है? बेहद का वर्षा है परमात्मा का, अनेक जन्मों की सुख और शांति। हर मनुष्य आत्मा यही चाहती है कि भगवान हमको सुखी रखे, दुख न दे, दुखी न रखे। तो भगवान तो किसी को सुखी और दुख देता नहीं है, न किसी को सुखी रखता है न किसी को दुखी रखता है। वो तो सिर्फ आकर के इस सृष्टि पर रास्ता बताता है कि बच्चे अब जागने का समय आ गया, अज्ञान नींद से उठ जाओ और जो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं उस ज्ञान को धारण करो, तो तुम मेरे से सुख शांति का अनेक जन्मों का पूरा वर्षा प्राप्त कर लेंगे। उसका तरीका बताया, जितना तुम बाप की श्रीमत पर अर्पण में होंगे उतना तुमको वर्षा मिलता जाएगा। शिव बाबा को पूरा सरेंडर कर देते हैं, फिर पूरा लेते हैं। बाबा ने एक बच्ची से पूछा, तुमको संतान कितना है? तो बच्ची ने बोला 8 संतान है। तो ब्राह्मणी तुरंत बोली, नहीं बाबा, इनको 7 बच्चे हैं। ब्राह्मणी ने करेक्शन कर दिया, क्या ये भूल गई है, इसको 7 बच्चे हैं। तो हम तो समझ गए
कि बच्ची तो ठीक बोलती है, लेकिन ब्राह्मणी तो सन्यासी है, उसकी बुद्धि में तो बैठता नहीं है कि जो भी माताएं हैं वो माताओं को बाप वर्षा देते हैं इस आधार पर कि वो कितनी समर्पित है। माता का काम होता है परिवार का पोषण करना समान रूप से। तो 7 बच्चे वाली माता, उसने एक बच्चा शिव बाबा को भी बनाया हुआ है। तो बाबा तो समझते हैं कि बच्ची ठीक बोलती है, क्योंकि वारिस तो बनाना है ना बाबा को। शिव बालक है माता का, बलि चढ़ना है, बाप फिर बच्चे पर बलि चढ़ते हैं। ये है ईश्वरीय काली। इन बातों को जंगली जानवर मनुष्य नहीं समझ सकते। ये तो बच्चे समझ गए हैं, इनको वारिस बनाने से रिटर्न में 21 जन्म का वर्षा पूरा लेते हैं। किनको वारिस बनाने से? शिव बाबा को जो माताएं वारिस बनाती हैं तो शिव बाबा से पूरा 21 जन्म का वर्षा लेती है। बाकी 63 जन्म, 63 जन्म का फिर उतना ही वर्षा मिलता है जितना यहाँ अर्पण में होते हैं, जितना यहाँ पुरुषार्थ करते हैं। वो अर्पण में और पुरुषार्थ के संस्कार जो है वो द्वापर कलयुग के 63 जन्मों में हर मनुष्य आत्मा के साथ जाते हैं। तो वहां हर जन्म में जितना जितना जैसा जैसा आत्मा अच्छे या बुरे कर्म करती है वैसा वैसा प्राप्त सुख शांति होती जाती है। तो सारा मदार इन 21 जन्मों के ऊपर है। 21 जन्मों का पुरुषार्थ इस अंतिम जन्म में करते हैं। जैसे अरविंदो घोष का आश्रम है अथवा आनंदपुर वाले हैं, वहां जाकर के मनुष्य बैठते हैं, परंतु उन बैठने वालों को रिटर्न में तो कुछ भी मिलता नहीं है, धूल भी नहीं। यहां तो बाप आया हुआ है, गाया भी हुआ है तेरे पर बलिहार जाऊंगी। वारी जाने का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, बुद्धू है। वारी जाना माना न्यौछावर करना। भक्ति मार्ग में न्यौछावर करते हैं ना, ऐसे यूं यूं करके और दान दे देते हैं ब्राह्मण को। तो वारी जाने का अर्थ है अर्पण होना। तो बोला अर्थ को भी समझते नहीं है, बुद्धू है। जैसे बाप बच्चे पर बलि चढ़ते हैं, यहाँ फिर बच्चे बाप पर बलि चढ़ते हैं। बलि चढ़ते हैं तब बाप वर्षा देते हैं। ये हिसाब फिर ऐसा है, इस जन्म में तुम बलि चढ़ते हो, फिर 21 जन्म के लिए बाप बलि चढ़ते हैं। बच्चा कोई बाप पर बलि चढ़ते नहीं है, बाप बलि चढ़ते हैं। सारी जिंदगी की कमाई हुई कमाई, जो भी प्रॉपर्टी कमाई बाप ने माँ बाप ने, वो अर्पण कौन करता है? बच्चा करता है कि बाप अर्पण करता है? बाप बलि चढ़ता है। बच्चा कोई बाप के ऊपर बलि नहीं चढ़ता है। ये कायदा है। गाते भी हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई, न मामा न चाचा, कोई भी नहीं। मेरा शरीर, मेरे माता पिता, ये तो सब शारीरिक संबंध है। इनसे तो कोई गारंटी नहीं कि एक जन्म के लिए भी प्राप्ति हो या न हो। बाप तो है निराकार, आत्मा भी है निराकार। तो हम एक निराकार बाप पर ही बलि चढ़ते हैं। बाप से जरूर 21 जन्मों का राज्य लेंगे, और लेंगे भी वो जो अपन को देखें कि हम कितना बलि चढ़ते हैं। हम पूरे बलि चढ़ते हैं, ये है दिल की बात, कोई जोर जबरदस्ती की बात। ये जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, गृहस्थ का पालन करते हुए तुमको बलि चढ़ना है।
ऐसे नहीं कि बाल बच्चों को छोड़ करके बाबा के पास आकर के बैठ जाना है, पत्नी बाल बच्चों को दुख दे देना है, उनको आरफन बना देना है। नहीं, वो भी तो बाबा के बच्चे हैं, उनका भी तो कल्याण करना है। तो अर्जुन मिसल घर गृहस्थ व्यवहार में रहते, घर गृहस्थ का पालन करते हुए तुमको बलि चढ़ना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र बनो। बुद्धि में ये याद रखो कि हम 84 जन्म कैसे लिए। अब फिर बाप के आए बने हैं, बच्चों आदि सब की संभाल करनी है, परंतु बुद्धि में ये रहे ये सब दुनिया जो इन आंखों से देखते हैं, सारी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। अब हमको बाप के पास जाना है, जिसके लिए ही बाप को याद करते हैं, बलि चढ़ते हैं, जिसका एवजा फिर सत्युग में मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है, रहते हुए बलि चढ़ो। बाबा ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, हम ट्रस्टी होकर संभाल रहे हैं। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, लेकिन अंदर से तो जानते हैं ये सब माँ बाप से उनको प्रॉपर्टी मिली हुई है या उनकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी है। तो कह देते हैं सब ईश्वर ने दिया है। बच्चा पैदा हुआ कहेंगे ईश्वर की देन है। अब फिर बच्चा मर जाएगा तो रोने लग पड़ेंगे, अरे ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, तो तुम क्यों रोते हो? क्योंकि मोह लग पड़ता है। यहां तो रोना ही नहीं है, जानते हैं ये तो पराई चीज हो गई, जिसके थे उनके हो गए। चीज तो उनकी है जिसने दी है, हम उनके डायरेक्शन अनुसार गृहस्थ व्यवहार को संभाल रहे हैं। तो बाबा से श्रीमत लेनी है, ये तो सहज बात है ना। बाप ऐसे तो नहीं कहते हैं कि जमीन अगर आपके पास है तो सारी जमीन हमको लाकर दे दो। ये तो एक किस्म का संन्यास हो गया। तुमको तो इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। वो सन्यासी ऐसे नहीं समझते हैं, वो तो जरूर घर बार छोड़ देते हैं। ये तुम अभी जानते हो कि हम नई दुनिया में जाते हैं, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाते हैं। ये समझने की बात है ना। जब वो सब कुछ छोड़ बाप के पास, जब सब कुछ छोड़ बाप के पास आकर बैठे तो उसका भी नियम है। जिसके बाल बच्चे न हो, पत्नी न हो, कोई बंधन न हो, वो बाप के पास आकर बैठ सकते हैं। नहीं तो यहाँ कहाँ आकर के इतने सब बैठेंगे। हाँ, अंत में सब आकर बाप के पास बैठे। क्या मतलब हुआ? अंत कब होगा? स्टेज में आएंगे आएंगे। हाँ, तो कहाँ बैठेंगे जाके? बीज रूप स्टेज में आएंगे तो कहाँ जाकर बैठेंगे? बाप के पास माउंट आबू में। माउंट आबू में जाकर बैठेंगे। हाँ हाँ, अंत में आकर के सभी बैठेंगे। जब विनाश शुरू हो जाएगा दुनिया में, हाहाकार शुरू हो जाएगा, तो चाहे सब कुछ त्याग कर जो बाप के सरेंडर हुए बच्चे हैं, अथवा जो घर गृहस्थ में रहते श्रीमत पर चलते हैं, वो सब आकर के बाप के पास आकर बैठेंगे, अंत में आकर बैठेंगे। अच्छा, अभी बाप के पास बैठे हुए नहीं है, सिर्फ अभी मन बुद्धि से। और उस समय शारीरिक उस समय शारीरिक रूप से बाप के पास बैठेंगे। शरीर सहित वहाँ बैठेंगे। शरीर सहित बच्चे बैठेंगे, बाप शरीर सहित नहीं होगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बाबा वहाँ। बाप भी वहाँ, बाप भी होगा और बच्चे भी होंगे और स्थान भी होगा। तो अंत में आकर सब बैठेंगे। जो जो रहने वाले होंगे वो आकर के रहेंगे सेफ्टी के लिए। क्या? जो जो रहने वाले होंगे, क्या मतलब हुआ?
रहने वाले का मतलब माने नई दुनिया में जिन जिन को रहना होगा वो सब वहां जाकर के सेफ्टी में बाबा के पास बैठेंगे, सेफ्टी में रहेंगे। उस समय तो दुनिया में मारा मारी आदि हंगामा बहुत हो जाता है, किस लिए वहां जाकर बैठेंगे? दुनिया में मारा मारी, कि दुनिया में तो मारा मारी हंगामा बहुत हो जाएगा, वहां तो सारी दुनिया में वाइब्रेशन ही ढेर सारा बिगड़ जाएगा। बाप के पास तो शांति लगी पड़ी होगी। बाप का घर कौन सा है? शांति धाम। निर्वाण धाम। न वहां सुख की आस न वहां दुख मिलता है, वहां तो शांति ही शांति है, तपस्या ही तपस्या है। तो ये हंगामा होना ही है और विनाश तो होना ही है। इन बातों को दूसरा कोई भी नहीं जानता। तुम बच्चे जानते हो ये नेचुरल कैलेमिटीज, सिविल वार आदि ये सब जल्दी ही आने वाली हैं। पिछाड़ी में तुमको बहुत खुशी रहेगी। क्यों? हमको क्यों खुशी रहेगी? परमात्मा पालना मिलता है। परमात्मा की पालना अभी नहीं मिल रही है, के समय भी अभी दूर दराज है थोड़े है। आता है अंदर से कि हम बाबा के पास क्यों नहीं है, हम क्यों ये बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन उस समय सब बाबा के पास होंगे। पिछाड़ी में तुमको बहुत खुशी रहेगी। और फिर खुशी ये रहेगी कि सारी दुनिया तो उस विनाश की आग में जल रही है और हमको बाबा ने बचा लिया। कौन सी दुनिया जल रही है? वह दुनिया जल रही है जिसने हमको बहुत जलाया। जैसे बाबा पूछते हैं रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं, इसलिए तुम रावण को जलाते हो। तो अभी तो हम इस दुनिया में रहना पड़ता है ना, तो इस दुनिया में रहना पड़ता है तो बाहर की दुनिया की बातें हमें सुननी पड़ती है। तो बोला तुम बच्चों को बहुत खुशी रहेगी, साक्षात्कार आदि सब होते रहेंगे। फिर जो नए बच्चों ने देखा वो भागंती वालों ने नहीं देखा। क्या है? जो नए नए बच्चे आए और पुराने जो भाग गए, तो नए नए जो आए उन्होंने देखा, भागने वालों ने नहीं देखा। ऐसे ही अंत में भी होगा। ये ज्ञान की बातें हैं। वो लोग तो शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं, तो उनकी बुद्धि में शास्त्र याद पढ़ते रहेंगे। कौन लोग? दुनिया वाले, बाहर की दुनिया वाले कि ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी? वो ब्राह्मणों की दुनिया में जो कागज के पत्ते हैं वो ही पढ़ते रहते हैं। तो जो कागज के पत्ते माने शास्त्र पढ़ते रहते हैं तो उनकी बुद्धि में शास्त्र ही याद पढ़ते हैं। जो शास्त्रों में गुह्य राज है वो तो भगवान स्वयं बाप आकर के सुनाते हैं। उन राजों को कोई और मनुष्य मात्र सुना ही नहीं सकता। गीता में भी लिखा हुआ है गुह्यते गुह्य राज, मैं आकर के तुम बच्चों को सुनाता हूँ। हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। तो उनको तो शास्त्र ही याद पड़ती रहेंगे। तुम कहेंगे हमको शिव बाबा ने जो समझाया है हम वो सुनाते हैं। वो क्या कहेंगे? हम शास्त्र पढ़ते हैं, हमें शास्त्रकारों ने जो शास्त्र दिए हैं हमारे पास उनका ज्ञान है। तुम कहेंगे हमको शिव बाबा ने जो समझाया सो सुनाते हैं, हम शास्त्रों की बात नहीं सुनाते हैं। परमपिता परमात्मा शिववंशी तो सब है ना, हम शिववंशी है ये तो सबको पता होना चाहिए। क्या हम शिववंशी हैं? शिववंशी माना शिव से पैदा हुआ, शिव से पैदा हो। शिव से बिंदु से कैसे पैदा हो जाए? ब्रह्मा द्वारा हम शिववंशी हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए। ऊपर में लिखा ही होता है परमपिता परमात्मा शिववंशी। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है।
31-8-65 की वाणी का दूसरा पेज। ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वो शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। मीडिया कौन है पढ़ाने वाला? ब्रह्मा। लिखत आदि में भी करेक्शन होती रहती है। क्या क्या करेक्शन होती रहती है? पहले था ओम मंडली नाम, बाद में क्या नाम पड़ा? बाद में ओम मंडली खलास हुई, उसकी जगह नाम पड़ा, जब से ब्रह्मा को अपने स्वरूप की स्मृति आई तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ा। फिर बाद में क्या नाम पड़ा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो ये करेक्शन होती रहती है, लिखत आदि बदलती रहती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ा, फिर बाद में वाणी में ये भी बोल दिया कि तुम बच्चे वह शब्द हटा करके आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख देना। क्या? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी लिख देना। अगर नहीं लिखेंगे वो तुमसे लड़ेंगे, ये भी बोल दिया। तो उस लिखत के आधार पर फिर चेंज करनी पड़ती है। क्या चेंज हुई? वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा दिया गया और क्या लिखा? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी नाम लिखना पड़े। फिर सभी संस्थाओं में बाद में यही लिखना पड़ेगा, ये भी बोला। तो बोला ये करेक्शन होती रहती है। नीचे फिर लिखते हैं राजसूय अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। सिर्फ ज्ञान नहीं है, रुद्र अक्षर लिखना है। क्यों? अभी तो शिववंशी की बात हो रही थी, तो शिव यज्ञ लिखना चाहिए। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देते हैं तो ब्रह्मा यज्ञ लिखना चाहिए। न शिव यज्ञ, न ब्रह्मा यज्ञ, न ब्रह्मा कुमार कुमारी यज्ञ। ब्रह्मा से विष्णु बनता है, विष्णु यज्ञ भी नहीं। रुद्र अक्षर क्यों डाल दिया? रुद्र अक्षर क्यों लिखना है? हाँ, क्योंकि यज्ञ के आदि में भी जो निराकार सुप्रीम सोल शिव आया था, उसने कोई स्वरूप के द्वारा रौद्र रूप धारण किया था और सारा पूरा का पूरा सारा यज्ञ तहस नहस हो गया था। और अंत में वही विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने वाले फिर उनको ही संपन्न करना है। तो जब संपन्नता आती है तब संपूर्णता आती है। तो ज्ञान यज्ञ ये संपूर्णता को पहुंचता है, संपन्न स्टेज को पहुंचता है। वो किसके द्वारा पहुंचता है? रुद्र के द्वारा। रुद्र किसको कहा जाता है? 33 करोड़ देवताओं में कोई है जिसको रुद्र कहा जाता है? जो त्रिदेव हैं उनमें से जो महान देव बनता है, महादेव, जिसको सूक्ष्म वतन की पुरियों में सबसे ऊपर दिखाया जाता है, उसका नाम है रुद्र। और रौद्र रूप धारण करता है। क्या? ब्रह्मा के प्यार भरे रूप से बच्चे नहीं सुधरते, विष्णु के रूप से भी, ला और लब के बैलेंस से भी बच्चे नहीं सुधरते। सुधरते कब है? जब वो रौद्र रूप धारण करता है। फिर लिखते हैं ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। क्या? जब वो रौद्र रूप धारण करे तब बच्चे ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें। दैवी स्वराज्य, बाप से ही सत्युगी स्वराज्य का जन्म सिद्ध अधिकार लेना है। कैसा अधिकार? दैवी स्वराज्य तो, लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार जन्मते ही। हाँ, जब जन्म होता है बच्चे का तो जन्मते ही दुनिया कहती है ये बच्चा उस बाप की प्रॉपर्टी का मालिक है। जन्म लिया और वो मालिक बन गया। तो अभी जन्म लिया कि नहीं लिया? है? कहते हैं जब छठी हो जाती है, नामकरण हो जाता है, तब बच्चा प्रॉपर्टी का बस वारिसदार कहा जाता है। उसका नाम सहित बताया जाता है कि ये बच्चा अमुक नाम का
ये अमुक बाप की प्रॉपर्टी का हकदार है। तो अभी हम बच्चों का नामकरण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, हो गया। शंकर जी हैं कि विष्णु जी हैं कि ब्रह्मा जी हैं कि राम है कि सीता है, क्या है? ये सभी एक ही है। एक ही है, एक ही को वर्षा मिलेगा, वो एक ही को वर्षा मिलेगा। और बाकी बच्चों को 108 को वर्षा नहीं मिलना है, मिल जाएगा। तो जो उनका नाम भी बताओ। क्यों नहीं बताओगे? गप्पा मार दिया। आप जानते हैं बाबा। हम, अरे तो हम जानते हैं तो हम प्राप्त करेंगे, तुम जानोगे तो तुम प्राप्त करोगे। है, नाम तो होना चाहिए ना बच्चे का, नामकरण होता है तो फिर कहा जाता है कि अमुक बच्चा इस नाम का इस बाप की वर्षे का हकदार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप से जैसे ही जन्म मिलता है, जन्म माना प्रत्यक्षता। जैसे बच्चा होता है ना, पहले गर्भ में पेट में गुप्त होता है तो अधिकारी नहीं कहा जाता। फिर जब गर्भ से गुप्त स्टेज से बाहर प्रत्यक्ष होता है तो कहते हैं बच्चे ने जन्म लिया। सब देखते हैं, सब जानते हैं। तो ऐसे ही हमारी आत्मा भी अभी गर्भ में गुप्त पार्ट बजाय रही है। हमें पता नहीं है कि हमारा पार्ट 33 करोड़ देवताओं में से कौन से विशेष देवता का पार्ट है। तो जब तक हमें पता ही नहीं है, या दुनिया वालों को पता नहीं है, या कोई कोई को पता नहीं है, क्योंकि जन्म होता है तो पहले दुनिया को पता चलता है कि पहले परिवार वालों को पता चलता है, नजदीकियों को पता चलता है, पहले नजदीकियों को पता चलता है, फिर गांव मोहल्ले वालों को पता चलता है, फिर और दूर दराज के लोगों को भी पता चल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भी जो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करते हैं, जन्म लेते हैं, तो वो जन्म लेने वाले ब्राह्मण वो फिर वर्षे के हकदार डिक्लेयर हो जाते हैं। नंबरवार जैसा जैसा समर्पण बुद्धि वैसा वैसा वो अधिकार प्राप्त करते हैं, वैसा वैसा उनका काम के आधार पर शास्त्रों में वो नाम दे दिए गए। तो ये जन्म सिद्ध अधिकार लेना है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी 5000 वर्ष पहले मिसल स्थापन हुआ है। जैसे पहले स्थापन हुआ था वैसे अभी भी स्थापन हुआ है, होगा नहीं, हुआ है। यज्ञ के आदि में ही स्थापन हुआ है। बाबा हिंदी में लेफ्ट हैंड बनवाए रहे हैं। क्या किसमें बनवाए रहे हैं? सिंधी में नहीं बनवाए रहे हैं लेफ्ट हैंड, हिंदी में बनवाए रहे हैं। क्यों? सिंधी भाषा में राइट हैंड बनवाए रहे हैं क्या? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है? बाबा का सहयोग शिव बाबा की 3 मूर्ति बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उसमें ब्रह्मा हो गया राइट हैंड क्योंकि प्यार से काम लेता है, और शंकर हो गया लेफ्ट हैंड क्योंकि प्यार से सुधरते नहीं तो धर्मराज की मार देनी पड़ती है। तो बाबा हिंदी में लेफ्ट हैंड बनवाए रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड कब बन के तैयार हो गया? 76 में बन के तैयार हो गया। जब वाणी ये बोली जा रही थी तब तो नहीं था, उस समय नहीं था। उस समय सिर्फ 10 साल की घोषणा कराई जा रही थी। क्या? आने वाले 10 वर्षों में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। तो बाबा हिंदी में लेफ्ट हैंड बनवाए रहे हैं, न अंग्रेजी में बनवाए रहे हैं, न सिंधी भाषा में, न कोई दूसरी भाषा में। कौन सी भाषा में लेफ्ट हैंड बनवाए रहे हैं? हिंदी भाषा में लेफ्ट हैंड बनवाए रहे। हिंदी देख और भी सब खुश होंगे, क्योंकि सिंधी सारे हिंदुस्तान में तो फैले हुए नहीं है। ऐसी कौन सी भाषा है जो सारे हिंदुस्तान में फैली हुई है? हिंदी भाषा फैली हुई है। और भारत में भगवान आते हैं, तो जो भारत में भगवान आते हैं तो भगवान को कौन सी भाषा बोलनी चाहिए जो भारत के लोग जल्दी समझ सके? हिंदी बोलनी चाहिए। तो हिंदी देख करके और भी खुश होंगे। अच्छा, अब इस गीत का अर्थ है जो कर सके वो सामने आए। कौन से अर्थ का? गीत का जाग सजनिया जाग। लेफ्ट हैंड के साथ इस अर्थ को क्यों छोड़ दिया है?
या बाबा की वाणी का प्रसंग ही कट कर दिया गया? प्रसंग कट नहीं होता है। ऐसे समझते हैं कि बाबा कभी खेत की बात बोलते हैं, कभी कल्याण की बोलते हैं, बाबा की तो लहर है। लेकिन ऐसे नहीं, लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड की बात करते करते गीत की बात के साथ उसको जोड़ दिया कि इस गीत का अर्थ जो कर सके वो आए बताएं कि जाग सजनिया जाग। तो सजनिया कब आके बनाते हैं? वो तो यज्ञ के आदि से ही सजनिया बनती है, क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ बिंदु का जो बिंदु बिंदु आत्माएं है वो सुप्रीम सोल बिंदु का कनेक्शन तो सिर्फ बाप का है, दूसरा कोई संबंध बनता नहीं। जब शरीर में प्रवेश करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया तो दूसरे दूसरे संबंध बनते हैं। तो बोला कि जाग सजनिया जाग, इसका जो अर्थ कर सके सो बताए। जाग सजनिया क्या यज्ञ के आदि से ही जागरण होता है? नहीं बाबा, यज्ञ की आदि से ही तो जागरण नहीं होता। उस समय तो फाउंडेशन पड़ता है साक्षात्कारों का, भक्ति का फाउंडेशन पड़ता है। स्वप्न और साक्षात्कारों के आधार पर मनुष्य आत्मा ज्ञान में खिंची थी, लेकिन बाद में जब ब्रह्मा के तन में वाणी सुनाते हैं, उस वाणी का जो गुह्य अर्थ है वो टीचर के रूप में जब बाप आकर के समझाते हैं तब बताते हैं कि ये जाग सजनिया जाग किस समय की बात है? 76। उस समय तो ब्रह्मा का पार्ट था, माँ का पार्ट, जो माँ है उसके साथ कोई सजनी का संबंध होने की बात ही नहीं है। लेकिन जब वो बाप प्रत्यक्ष होता है बाप के रूप में, तब कहा जाता है कि मैं तुम्हारे पतियों का भी पति बन करके आया हुआ। ये एक जन्म की बात नहीं है। जिस साकार में प्रवेश करते हैं, जिस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करते हैं, उस हीरो पार्टधारी के द्वारा परमात्मा बाप आकर के ये संबंध जुड़वाते हैं। तो जाग सजनिया जाग, इस गीत का जो अर्थ कर सके वो आगे आए। 4-5 माताओं ने बाप दादा के आगे इस गीत का अर्थ किया। बाप दादा साथ साथ हर एक पॉइंट पर करेक्शन एडिशन भी करते समझाए रहे थे। क्या समझा रहे थे? ये पुरानी दुनिया छोड़नी है। कोई कन्या सजनी बनती है तो उसे क्या करना पड़ता है? पुरानी दुनिया को छोड़ना पड़ता है। तो सन 76 में बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो क्या करना पड़े? नई दुनिया को आना पड़े। जो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया है उसे छोड़ के वो छोड़नी पड़े। इसलिए आज से 3-4 साल पहले की एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोल दिया कि अभी तो ये समर्पण समारोह मना रहे हो, लेकिन आगे चल करके दूसरी बार भी समर्पण समारोह मनावेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां समर्पित हो रहे हैं वो लास्ट समर्पण नहीं है, क्योंकि जिसके प्रति समर्पण होना है वो तो सामने है ही नहीं। तो समर्पण होना ना होना बराबर की बात हो गई। आगे चल करके जब समझेंगे तब तो आगे बनेंगे, तब समर्पित होंगे। तो बोला ये पुरानी दुनिया छोड़नी है और अभी नई दुनिया में जाना है। क्या कहा? पुरानी छोड़नी है और नई में जाना है। पुरानी दुनिया छोड़नी है और नई दुनिया में जाना है। और अभी ये जो लास्ट अव्यक्त वाणी चली है इसमें एक बात और कह दी, न्यू वर्ल्ड की सौगात बाप दादा ने तुम बच्चों को दी है। दी है, देंगे नहीं, दी है। इसका मतलब कोई न कोई छोटे रूप में न्यू वर्ल्ड की फाउंडेशन बाप दादा ने डाल दी है। और फिर ये भी पूछा, अव्यक्त वाणी में पूछा कि तुम उस नई दुनिया में जाना आना करते हो या नहीं करते हो? मतलब जो भी नया संगठन फाउंडेशन रूप में तैयार हो रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों से अव्यक्त वाणियों में 2 साल से बात कर रहे हैं। किन बच्चों से बात कर रहे हैं? अष्टदेवों से बात कर रहे हैं। उन बच्चों का उस नई दुनिया के फाउंडेशन रूपी
नए किले में जाना आना भी होता रहता है। तो बोला नई दुनिया में जाना है, माना जब ये वाणी चल रही थी उस समय नई दुनिया में जाने की बात नहीं थी। ऐसे नहीं कि 68 में बाबा ने शुरू शरीर छोड़ दिया तो कोई दीदी दादी दादा है सुखधाम में या शांति धाम में चले गए। ईंटों का सुखधाम और शांति धाम बनाने से कोई नई दुनिया नहीं हो जाती। अभी तुम बच्चों को नई दुनिया में जाना है। नई दुनिया में क्या था वो अभी बतलाना है। क्या था? है? नई दुनिया में क्या होगा? एक का राज्य होगा। नई दुनिया में राज्य किसका होगा? एक का राज्य होगा, एक मत होगी, एक भाषा होगी, दूसरी कोई भाषा, सो कनेक्शन ही नहीं, बोलना ही नहीं, लेन देन ही नहीं करना, जो कानों में फुसफुसाहट करनी पड़े किसी से छुप करके। तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, ऐसी नई दुनिया होती है। तो नई दुनिया में क्या था वो अभी बतलाना है। ऐसी दुनिया में फिर सुखी सुख होता है। सती की सूर्यवंशी राजधानी थी क्या? किसके वंश की राजधानी थी? जो साक्षात ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला है उसके वंश की राजधानी थी। उसमें फाउंडेशन में सतयुग के आदि में जब फाउंडेशन पड़ा नई दुनिया का तो उसमें चंद्रवंशी भी नहीं थे। क्या? सारे के सारे सूर्यवंशी। सूर्यवंशी राजधानी थी। ऐसे कहीं कहते हैं कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी आदि में थी। सूर्यवंशी राजधानी थी, फिर चंद्रवंशी राजधानी हुई। माना जब विष्णु का राज्य प्रत्यक्ष होगा तब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों इकट्ठे होंगे। चंद्रवंशी कृष्ण और सूर्यवंशी राम, ये दोनों ही ग्रुप्स जो है इकट्ठे होकर एक हो जाएंगे और फिर चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजधानी कही जाएगी। ये 84 का चक्कर सिद्ध करके बतलाना है। क्या? 84 इन सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों को ही 84 का चक्कर लगाना होता है। बाकी दूसरे कोई वंशी ऐसे नहीं है जो पूरे 84 जन्म लेते हो। ये भारतवासियों, तुम अभी कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन गए हो। कर्म भ्रष्ट माना कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करते हो वो भ्रष्ट कर्म करते हो। और धर्म भ्रष्ट माना किसी एक धर्म की धारणा पर नहीं चलते हो। आज शिव बाबा की कही हुई बातें मानते हैं, कल कोई देहधारी धर्मगुरु पढ़ाई देता है तो उसकी भी बातें मानने लग पड़ते हैं। एक मत पर नहीं चलते, अनेक मत पर चल पड़ते हैं। एक से ज्ञान सुना तो अब व्यभिचारी ज्ञान होगा, अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। तो धारणा भी कैसी हो जाएगी? व्यभिचारी धारणा हो जाएगी, तो धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा। भारत सोने की चिड़िया थी, अब तो कंगाल है। किस लिए कंगाल है? धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, इसलिए कंगाल है। घर आदि सब बर्बाद कर दिया, माना घर आदि सब बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया माना बेघर हो गए। बेघर से क्या बन गया? सीढ़ी के अंत में कौन सा चित्र दिखाया? बेघर। हाँ, घर आदि सब बर्बाद कर दिया है, बेघर हो गए हैं। एकदम उतरती कला हो गई है। बाप फिर आकर के चढ़ती कला बनाते हैं, अंत में फिर पतित काले बन जाते हैं। फिर बाप आकर कहते हैं अब पवित्र बनो और मुझे याद करो। क्या? अब पवित्र बनेंगे तो मेरे को याद नहीं कर सकेंगे। ये तो गृहस्थी जीवन का अनुभव है ना। जब पतितपना होता है, शक्ति क्षीण होती है, तो बुद्धि
भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट बुद्धि में फिर मिट्टी का पात्र होने के कारण जो शेरनी का दूध है वो ठहरता नहीं, ज्ञान सारा उड़ जाता है। जैसे कि शंकर जी को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, तो त्रिनेत्री के बच्चे भी कैसे हुए? त्रिनेत्री होना चाहिए। सूर्य के बच्चे सूर्य जैसे रोशनी मारने वाले होने चाहिए, लेकिन जब अपवित्र होते हैं तो वो तीसरा नेत्र उड़ जाता है। तो अंत में पतित काले बन जाते हैं। तो बाप आकर कहते हैं आप पवित्र बनो, मुझे याद करो। गीता का भगवान ज्ञान सागर पतित पावन शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। क्या मुझे याद कब कर सकेंगे? जब गीता के भगवान के राज को समझेंगे। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसे गीता का भगवान मानते हैं? गीता का साकार में भगवान एकमात्र किस व्यक्ति को मानते हैं? ब्रह्मा बाबा को मानते हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा जो कृष्ण की सोल बनने वाली है, कृष्ण के रूप में सतयुग में जन्म लेने वाली है, उनको ही वो गीता का भगवान साकार रूप में मानते हैं। दुनिया में और किसी व्यक्तित्व को गीता का साकार भगवान नहीं मानते। और बाप क्या कहते हैं? मैं आकर के जो गीता ज्ञान सुनाता हूँ, उस गीता ज्ञान को जब सुनाऊंगा तो मुख चाहिए कि नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। बिना मुख के गीता ज्ञान सुनाया जाएगा क्या? मैं आकर के जो गीता ज्ञान सुनाता हूँ, उस गीता ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। मेरे द्वारा मैं स्वयं आकर के गीता ज्ञान सुना करके स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। मेरे सिवाय और कोई स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता। अगर मनुष्य गुरु भी ज्ञान सुनाकर स्वर्ग की स्थापना कर सके होते तो 2500 वर्ष में स्थापन किया होता। तो मनुष्य गुरु तो आते हैं, अपना अपना ज्ञान सुना करके और चले जाते हैं। स्वर्ग की दुनिया तो स्थापन होती नहीं। ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ सुनाया गया, उसका अर्थ जब तक नहीं सुना जाएगा, समझा जाएगा, तब तक किसी की बुद्धि में कोई बात बैठ नहीं सकती। तो मैं आता हूँ तो बाप के रूप में भी आता हूँ, टीचर के रूप में भी आता हूँ, और सदगति करने वाले सदगुरु के रूप में। सदगुरु के रूप में तो गायन है, सिखों में भी गायन है, हिंदुओं में भी गायन है। सदगुरु अकाल मूर्त, क्या कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा न सके, तो उसको कोई काल खाता हुआ नहीं देख सकता। ब्रह्मा को तो काल खाते हुए सबने देखा। तो मैं तो योगी आकर के बनाता हूँ। क्या योगी आकर के बनाता हूँ। योगियों का दिल जो है, वो हार्ट जो है वो मजबूत बनेगा योग के कारण, या कमजोर बनेगा? हार्ट फेल होने वाला बनेगा। हार्ट फेल होने वाला नहीं बन सकता। तो वास्तव में मैं जब आता हूँ तो आकर के कार्य को संपन्न करके जाता हूँ। जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हुआ है, नई दुनिया का फाउंडेशन नहीं पड़ा है, तब तक मैं वापस नहीं जा सकता। तो बोलते हैं कि पतित पावन शिव है न कि श्री कृष्ण। किससे बोलते हैं? बाप आकर बोलते हैं तो किससे बोलते हैं? बच्चों से बोलते हैं। यानी बच्चे हैं, बच्चों की ही बुद्धि में ये बात नहीं बैठी हुई है क्या कि गीता का भगवान श्री कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है, गीता का भगवान है, निराकार परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ का स्वरूप है। वही गीता का भगवान है जिसकी मूर्तियां सारे विश्व में बनाई गई हैं, पूजी जाती हैं, मंदिर बने हुए हैं। विष्णु के और शंकर के मंदिर हैं यादगार में, ब्रह्मा के मंदिर नहीं है। अगर है भी एक दो तो उनमें पूजा नहीं होती। पूजा किसकी होती है? जो संपूर्ण देवताओं समान पवित्र बनता है उसकी पूजा होती है। जो कार्य अधूरा करके छोड़ गया उसकी पूजा, दुनिया उसको पूजा नहीं करती है। तो बोला हम शिववंशी सब हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा पहले पहले ब्राह्मण रचे जाते हैं। ऐसे ऐसे समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
बाबा ने कह दिया है जो किसको अच्छी रीति समझाए, प्रैक्टिस कराए, होशियार बनावेंगे, उनको हम इनाम देंगे। किनको इनाम देंगे? जो अच्छे से समझा सके। हाँ, पहले ये बात किसी को समझाए कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण तो रचना है, सतयुग का पहला प्रिंस है। वो आत्मा किसी को वर्षा देने वाली नहीं है सुख शांति का। सुख शांति का वर्षा देने वाली तो एक सुप्रीम सोल शिव की आत्मा है। तो ये बात जो अच्छी रीति समझाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, होशियार बनावेंगे, उनको हम इनाम देंगे। गीता के भगवान की पहेली ही हल नहीं कर सकते, खुद नहीं समझी हुई है, तो दूसरों को समझा ही नहीं सकेंगे। बाबा की मुरली तो सब सेंटर वाले सुनेंगे। क्या कहा है? बाबा की मुरली तो सब सेंटर वाले सुनेंगे। और फिर एक मुरली उनका आगे चल करके लाखों करोड़ों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। क्या अभी लाखों की तादाद में सेंटर्स हैं? एडवांस और बेसिक दोनों के मिला के हैं? नहीं। लेकिन बोला लाखों करोड़ों की तादाद में मुरली छपने लग पड़ेगी और लाखों की तादाद में तुम्हारे सेंटर्स भी हो जाएंगे। तो जब सेंटर वाले, सभी सेंटर वाले मुरली सुनेंगे, फिर हर एक सेंटर में ऐसे सिखलाना है, हर एक सेंटर में ऐसे सिखलाना है। बाबा ने सुनाया था नेपाल में छोटे छोटे बच्चों को कुकुरी पकड़ाए सिखलाते हैं। कुकुरी कहते हैं छोटी सी खंजरी, खंजर जो है छोटे बच्चों को पकड़ाए देते हैं और कहते हैं जानवर को मारो। छोटा मुर्गी उर्गी का बच्चा दे दिया, इसको मारो, उसको मारना सिखाते हैं। वो तो भक्ति मार्ग की बात है। वास्तव में है ज्ञान कटारी से किसी को अर्पण कराना। ऐसी ज्ञान कटारी लगाए जो वो अर्पण में बन जाए, ईश्वरीय सेवा में अपने सारा तन मन धन समय संपर्क संबंध सारा अर्पण कर दे। तो बाबा ने सुनाया था नेपाल में छोटे छोटे बच्चों को भी कुकुरी पकड़ाए सिखलाते हैं। आगे तो मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। पहले 1000-2000 साल पहले जब महात्मा बुद्ध आए थे, उस समय पहले बहुत हिंसा होती थी अर्पण कराने के नाम पर। वो तो भक्ति मार्ग में होता था। यहाँ तो हिंसा की बात नहीं है। यहाँ तो बाबा ज्ञान आकर के ऐसा सुनाते हैं जिससे बच्चे अर्पण में जीवन बिताते हैं और उसको कहते हैं बलि चढ़ना। तो आगे तो मनुष्यों की बलि चढ़ते थे, फिर जो खाते थे उनको आदमखोर कहा जाता था। मनुष्यों की बलि चढ़ाई, काटा पीटा भूना और फिर खाया। तो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, उन यज्ञों में मनुष्यों को भी काट करके स्वाहा कर देते थे। तो आगे तो आदमखोर होते थे, वो भोग बांटते थे। मनुष्य को बांट कर, वो मनुष्य को काट के भून के पका के उसका मांस और फिर बांटा जाता था। आदम मनुष्य की बलि चढ़ाना और उनको खाना। वो भोग बांटते थे, टुक्कड़ करके सबको खिलाते थे। भक्ति मार्ग में बड़ी खराब रस्म थी। क्या फिर गवर्नमेंट ने आकर के ये सब बंद कर दिया। उस समय गवर्नमेंट भी कौन सी थी? अंग्रेज गवर्नमेंट थी, क्रिश्चियन गवर्नमेंट थी। क्रिश्चियन और क्राइस्ट की क्रिश्चियन क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। तो अभी भी जो संगम युगी कृष्ण की गवर्नमेंट तैयार होगी तो वो ये सब जो मनुष्यों को बलि चढ़ाने का धंधा चल रहा है वो सब बंद हो जाएगा। किसके ऊपर बलि चढ़ाया जाता है? भगवान तो है ही नहीं साकार में, प्रैक्टिकल में। किसके ऊपर बलि चढ़ते हैं? हाँ, उनको खाता कौन? काट पका के देहधारी गुरु लोग खाते हैं। तो वो सब बंद करवाई दिया, गवर्नमेंट ने आकर के ये सब बंद किया है। बकरा चढ़ाते हैं। बकरा क्या करता है? मैं की आवाज करता है।
मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने मेगा प्रोग्राम किया, मैंने कॉन्फ्रेंस की, मैंने ये किया वो किया। तो ये जो मैं करने वाले हैं, जो बड़े बड़े बकरा बकरी, उनकी बलि फिर चढ़ाई जाती है। कौन से यज्ञ में? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में फिर उन बकरों की, बेहद के बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। हद के बकरों की यहाँ बात नहीं है। फिर घर घर में काटते हैं उन बकरों को, घर घर में काटा जाता है, माना उनका देहाभिमान नष्ट किया जाता है। बलि चढ़ने का रिवाज था, तो तुम बच्चों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। लो, अब क्यों स्थूल रूप में प्रैक्टिस करनी चाहिए? है? ये तो देहभान को नष्ट करके और ईश्वरीय सेवा में अर्पण करने की बात है। ईश्वरीय सेवा में अर्पण कैसे होंगे? कि जैसे बाप चलाए वैसे चले, तो कहेंगे कि ईश्वरीय सेवा में अर्पण हुआ। और चलाने वाले हो आसुर, आसुरी डायरेक्शन दे कि अखबारों में ग्लानी छपा दो, कोर्ट में केस डलवा दो। तो ऐसे आसुरी डायरेक्शन देने वालों की मत पर चलेंगे तो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? ईश्वर की बलि थोड़ी हुई, फिर वो तो आसुरी बलि हो गई। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। बुद्धि में धारणा होगी तो नशा अच्छा होगा, रोशनी रहेगी। चढ़ती कला कैसे होती है, फिर उतरती कला कैसे होती है? हम भारतवासी इतने ऊंचे थे, अब फिर नीचे बन गए हैं। फिर बाप भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाते हैं। जो भ्रष्ट कर्म करने वाले हैं, उन भ्रष्ट कर्म करने वालों को फिर बाप आकर के असली ज्ञान सुना करके भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाते हैं। यहाँ तो एक भी पावन नहीं है। कहाँ? जब वाणी चलाते थे, जब वाणी चलाते थे तो बाहर की दुनिया के लिए बात थी। अभी भी वाणी वही चल रही है। क्या? पहले जो वाणी चली थी वो माँ के रूप में बेसिक नॉलेज वाली वाणी थी, और अभी टीचर के रूप में वाणी चल रही है। वाणी वही है। जैसे प्राइमरी स्कूल में तुलसीदास के, सूरदास के कवित्व और दोहे वही होते हैं। फिर BA-MA में वही दोहों का अर्थ समझाया जाता है विस्तार में। तो यहाँ भी बताया है, यहाँ तो एक भी पावन नहीं है। क्या मतलब हुआ? तब तो पावन बनाने का जो उस समय जो बात थी वो बेसिक नॉलेज की बात थी, दुनिया वालों के लिए लागू होती थी। और अब वही नॉलेज ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के लिए लागू हो रही है। तो बोला अभी भी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कोई एक भी पावन नहीं है। पतित दुनिया है। अब बाप कहते हैं अब मेरे साथ योग लगाओ, मेरे साथ योग लगाओ। और कहते हैं, कहने वाला कहेगा तो मुख से कहेगा, और जो मुख से कहेगा उसके साथ जब योग लगाएंगे तो बिंदी के साथ योग कहा जाएगा, या साकार में जो सुप्रीम सोल कार्य कर रहा है उसके साथ योग लगाना कहा जाएगा? साकार में जो सुप्रीम सोल। जैसे यहाँ बोल रहे हैं, अब बाप कहते हैं, माने कहने वाला है और उसको मुख भी है, उसको जिसको मुख है उसको शरीर भी है। अब बाप कहते हैं अब मेरे साथ योग लगाओ, मेरे साथ योग लगाओ। माना अगर कहे बिंदी के साथ तो बिंदु बिंदु तो सारी मनुष्य आत्मा है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सारे ही बिंदु है। कोई ऐसी जीवात्मा है जो बिंदु ना हो? ओरिजिनल में जन्म लेने से पहले सभी बिंदु होते हैं। लेकिन मेरे साथ योग लगाओ, उसमें कोई बिंदु के साथ की बात ही नहीं। हाँ, वो बिंदु जब किसी विशिष्ट व्यक्तित्व में प्रत्यक्ष हो तब कहा जाए कि मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो तुमने जो भी विपरीत कर्म किए हैं, विकर्म माने विपरीत, काहे की विपरीत? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ब्राह्मणों ने ही श्रीमत के बरखिलाफ काम किए हैं, मनुष्य गुरुओं की मत पर। तो अब बाप कहते हैं कि मेरी मत पर चलो तो तुम्हारे जो विपरीत कर्म किए हुए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। योग अग्नि से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा की याद के सिवाय खाद कब नहीं निकलेगी? क्या कहा? बाबा की याद बाबा की याद के सिवाय।
वहां देहधारी धर्म गुरुओं ने बाबा का अर्थ ही उल्टा कर दिया। बाबा का अर्थ क्या कर दिया? बिंदु। बिंदु या ब्रह्मा बाबा। तो न ब्रह्मा बाबा की याद, मुरली में तो बोला है इनको याद नहीं करना है, फोटो भी नहीं, इनका फोटो भी नहीं रखना है। तो बाप क्या कहते हैं और देहधारी गुरु क्या कह देते हैं, सारा उल्टा कर देते हैं। तो बाप बताते हैं बाबा कहा जाता है, मुरली में ही बता दिया अर्थ बाबा का। बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को। जब वो निराकार सुप्रीम सोल किसी साकार में प्रवेश करता है तब वो बाबा कहा जाता है। तो बोला बाप बाप कहते हैं अब मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, योगाग्नि से तुम्हारी खाद निकलेगी। बाबा की याद के सिवाय खाद कब नहीं निकलेगी, और पद भी भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्या कब? अगर बाबा के अलावा किसी और की याद की तो विकर्म भी भस्म नहीं होंगे और तुम्हारा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भले तुम सारे ब्राह्मण परिवार के मुख्य प्रशासक क्यों न बन के बैठ जाओ, लेकिन तुम्हारा वो ऊंचा पद भी क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। जो ब्राह्मणों की दुनिया थी ना, वो शास्त्रों में कहा जाता है कि शास्त्रों में ब्राह्मणों का मुखिया कौन था? ब्राह्मणों का मुखिया, जो नई सृष्टि रची गई उसका मुखिया, उसका नाम क्या दिखाया गया शास्त्रों में? प्रजापति। शास्त्रों में उसका नाम दिया है प्रजापति। वास्तव में प्रजापिता का ही नाम लास्ट में पड़ता है प्रजापति। तुम सब सजनिया हो, माना आज में जो बाप बनकर के बच्चों को जन्म देता है, जब बच्चे अपने अपने नंबरवार संपन्न स्टेज पर पहुंचते हैं तो वो उन सब का पति माने रक्षक बन करके बैठता है। अच्छा, मीठे मीठे 5-4 वर्ष बाद फिर से आए मिले हुए बच्चे जो अपने बाप से फिर से सदा सुख का वर्षा ले रहे, 2-2 बार फिर से क्यों लगाई दिए? पहले भी एक बार मिले थे, पहले एक बार मिले थे 5000 साल पहले ना, वो तो हर 5000 साल बाद मिलते ही रहते हैं। तो फिर तो कहना चाहिए फिर से है। फिर से का मतलब होता है कि जो ब्राह्मणों की दुनिया रची गई, उस ब्राह्मणों की दुनिया में आदि में भी बाबा मिले थे और अभी फिर से मिलते हैं, फिर से सदा सुख का वर्षा ले रहे हो। इसका मतलब यह कि आदि में भी वर्षा लिया था। उसका क्या सैंपल बना था? कराची में भले हिंदू मुसलमानों की मारकाट हो रही थी, ट्रेन काटी जा रही थी, लेकिन जो कराची में बच्चे एक समंदर के किनारे महल में रहे पड़े थे, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आई। फिर से सुख का वर्षा ले रहे हैं। ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों प्रति याद प्यार? जिन्होंने पहले लिया था, जिन्होंने यज्ञ के आदि में भी वर्षा लिया था और अब अंत में भी वर्षा ले रहे हैं, उन बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माने गुड इवनिंग क्यों कहते हैं? अव्यक्तवाणी में गुड इवनिंग गुड नाइट कहते हैं। माउंट आबू में, हाँ, ब्रह्मा बाबा की सोल गुलजार दादी में आती है तो कहते हैं गुड नाइट। ज्ञान चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा है, ज्ञान सूर्य है। हाँ, ये ज्ञान सूर्य है। सूर्योदय तो सूर्य लाएगा सतयुरूपी सवेरा, और चंद्रमा जो है वो रात्रि का मुखिया कहा जाता है। क्या? राकेश। राका माना रात्रि, ईश माना ईश्वर, राकेश माना रात्रि का ईश्वर कहा जाता है चंद्रमा। चंद्रमा की रोशनी में सितारों का प्रकाश भी चमकता है, सितारे भी रोशनी मारते हैं, और सूर्य जब निकलता है तो सितारे सब मर्ज हो जाते हैं सूर्य की रोशनी में। कोई सितारा नहीं रहता, सिर्फ एक की ही रोशनी रहती है,
तो एक की रोशनी में रहना अच्छा या अपनी अपनी अलग अलग रोशनी मारना अच्छा? एक की रोशनी। जब एक की रोशनी में रहेंगे तो सत्युग की स्थापना होगी, और जब दुनिया में अनेकों की रोशनी अलग अलग प्रकार की हो जाती है तो दुनिया नरक बन जाती है, दुख की दुनिया बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।